दोस्तों यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको अंदाज़ा लगाना है कि आप इसमें से कितना सॉल्व कर पाते हैं, यानी आपने 100 नंबर में कितना नंबर प्राप्त कर लिया। हम यहाँ पर उत्तर देंगे, सभी को सॉल्व करवाएंगे, सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से और पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन यानी खंड का से देखिए। जो पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। कौन है? ईसा अल्लाह खां। दूसरा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। उसके बाद ग नंबर है, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक जो कहा जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद घ नंबर, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त। ठीक है, अजात शत्रु, ये सारी रचनाएं जय शंकर प्रसाद जी की नाटक हैं। ठीक है, गंगा नंबर देखिए, आनंद कादंबनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादंबनी जो पत्रिका थी उसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे का क्या है? विनय पत्रिका जो है किस भाषा पे लिखी गई है? तो जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर, तो देखिए, निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि कौन है? तो छायावादी कवि जो हैं वो जय शंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जय शंकर प्रसाद जी, और यही छायावादी युग के प्रमुख कवि भी हैं, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो इन्होंने छायावादी युग की स्थापना भी की थी। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम। उसके बाद ग नंबर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो थी चिदंबरा। कौन सी थी? चिदंबरा। ठीक है, तो जो चिदंबरा रचना है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को, और कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद देखिए घ नंबर, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो है वो 15 है। ठीक है, कितनी है? 15 है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंगा नंबर, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी एक प्रकार से जनक माने जाते हैं, वो जय शंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? गद्यांश है, उसके थ्रू जो है 5 क्वेश्चन करने हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारी विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। तो इसको हम पढ़ते हैं तो ये हमको जो प्रतीत होता है ये अशोक के फूल से प्रतीत होता है। किससे प्रतीत होता है? अशोक के फूल, जो की रचना है किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है अशोक के फूल। तो ये अशोक के फूल से लिया गया है। पाठ का शीर्षक अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या करने की बात करें तो आप पढ़ेंगे, आप कर सकते हैं पूरा नंबर। उसके बाद मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है? तो संघर्षों से भरी हुई है। कैसी है? संघर्षों से भरी हुई और जो है बड़ी निर्मम है। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन है कि आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है? तो बड़ा निर्मम और निर्दयी है। ठीक है, कैसा है? बड़ा निर्मम है जो समाज का स्वरूप है। ठीक है, न तो इसको हम ग्रहण कर सकते हैं न तो छोड़ सकते हैं, ऐसा रूप है। ठीक है, और उसके बाद
5वां क्वेश्चन है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है, यानी मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं उनको लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस रूप में प्रस्तुत किया है कि सभी कुछ मिलावट है और सभी जो है अविशुद्ध है, ठीक है, यानी वो कुछ भी ग्रहण कर सकता है और कुछ भी छोड़ सकता है और उसका जो जीवन है वो जो है बड़े संघर्षों से भरा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं तो अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन आता है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं। तो ये अगर हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं तो ये हमको वहां से दिख रहा है, कहां से, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, तेजस्वी मन के स्वरूप ऐसे है। तो हम और हमारा आदर्श पाठ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसकी रचना की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है, तो लेखक जो है समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है, जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। तो डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपके पास है वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, इसलिए डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। तो छात्रों को जो संदेश दिया गया है वो यही दिया गया है कि न्यूनतम में गुजारा करना आपके लिए अच्छा होता है, यानी जो आपके पास है उसी में आप अपने को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो शीर्षक जो है वो हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर पद्यांश आता है, किसी एक को करना होता है और 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर 10 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम खोजने सत्य खोज, जकी मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनो, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नव ओज, वस्तुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, ठीक है। तो ये जो है पद्यांश है। तो ये पद्यांश जो है ऐसा लग रहा है अहिंसा आया है, हिंसा आया है, बस ये आ गया हमारा जो है बापू के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, बापू के प्रति, ठीक है। तो बापू के प्रति से ये पाठ लिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। तो शीर्षक बापू के प्रति, कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या की अगर बात करें, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, यानी यहाँ पर कवि जो है कहता है कि जो पशु के रूप में अपने जीवन को, यानी पशुता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उनमें आपने ऐसा मानवीय गुण उत्पन्न कर दिया, जैसे कीचड़ में कमल उग आता है और वो सुंदरता बिखेर देता है, वैसे ही आपने भी इस कीचड़ रूपी मानव जन को आपने कमल की तरह खिला दिया, यानी इनको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। यानी जो उनकी शक्तियां थी, मानव जो पहले के मानव थे वो पशु रूप में थे, यानी वो किसी भी अच्छी बुरी चीज़ों को नहीं पहचानते थे, उन सब की पहचान आपने, यानी महात्मा गांधी जी ने उन सबको दिलाई कि आपके अंदर इतनी सारी शक्ति है, आप इनका प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, अधिकांश मनुष्य में संसार में आकर किसकी खोज करने लगते हैं, तो सुख की खोज करने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, यही प्रभाव पड़ा कि वो जो है उनके अंदर बहुत सारी भावनाओं को जागृत करके उनको अच्छे मार्ग पर ला दिए। और उसके बाद देखिए, तुम आत्मा के मन के मनोज, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ मन के मनोज, यानी मन रूपी मनोज यहाँ पर जो है
उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, जिस वजह से यहाँ रूपक अलंकार है। आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा पद्यांश जो अथवा करके आता है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समत विजयनी मानवता हो जाए। तो विजयनी मानवता हो जाए, तो यहाँ पर जो है जो ये पाठ लिया गया है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल हो निरूपाय, समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे श्रद्धा मनु से लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है? आ गया ना, श्रद्धा मनु का है और जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, तो श्रद्धा मनु को यहाँ पर शीर्षक क्या होगा? श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। तो इसके पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है? यही बात बताई है कि जब जो है जो विद्युत कण होते हैं वो जब अलग अलग होते हैं तो उनको नष्ट किया जा सकता है, यानी वो किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन जब एक हो जाते हैं तो बहुत सारे काम के होते हैं। वैसे ही हम दोनों जब तक अलग रहेंगे या इस समस्त की जितनी जीव जातियां हैं वो अलग अलग रहेंगी, तब तक वो मजबूत नहीं होंगी। जब एक हो जाएंगी तो वो मजबूत हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है? तो यहाँ पर जो है श्रद्धा मनु को शक्ति के विद्युत कणों के उदाहरण देते हुए साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है विकल और निरूपाय शब्दों के अर्थ क्या होंगे? तो विकल का मतलब होता है बेचैन। क्या होता है? बेचैन या फिर जो है अस्थिर। ठीक है, और जो इसमें है निरूपाय यानी बिना उपाय के। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि रेखांकित अंश का भावार्थ बताइए। तो रेखांकित अर्थ का भावार्थ जो होगा, जब तक ठीक है मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, तथा जब तक वह समन्वित नहीं हो जाता है तब तक वह विश्व को जीत लेने के अपार की शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी जब अपनी शक्ति को वो समेट लेगा यानी एक कर देगा तो ऐसा मानव बन जाएगा जो विजयी हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो यहाँ पर किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा 5 नंबर कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खा नंबर इसमें है तो कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक कृतियां। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, ये ऐसे कवि हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आपका यहाँ भी 5 नंबर कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। तो जो ध्रुव यात्रा है उसकी रचना जो है जैनेन्द्र कुमार ने की है। जो बहादुर कहानी है उसकी जो है रचना अमरकांत जी ने की है। और यहाँ पर पंचलाइट है जिसका कहानी का सारांश लिखना है तो इसकी रचना जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने की है। ठीक है, और जो है आप इसको अपनी किताब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। 80 शब्द में लिखना रहता है, 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्वपठित गद्यांश। ठीक है, खंडकाव्य जो होते हैं तो उसमें हमारे प्रतापगढ़ से संबंधित जो खंड काव्य है वो सत्य की जीत है। तो सत्य की जीत से अपने पाठ में सारांश देना है या फिर जो है नायिका का चरित्र चित्रण करना है। तो हम यहाँ पर नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण कर देते हैं संक्षेप में हेडिंग के साथ, और आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है नायिका का जो चरित्र चित्रण है वो क्या है कि जो नायिका हैं स्वाभिमानी हैं, निर्भीक एवं साहसी हैं, विवेकशील भी हैं, वीरांगना भी हैं और नारी जाति के लिए आदर्श भी हैं। तो ये सारी जो हैं द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खंड खा आ जाता है। तो खंड खा में किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ जो है अनुवाद करना होता है। ठीक है, ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना होता है। तो ससंदर्भ हिंदी अनुवाद
हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये जो लेसन जिस लेसन से लिया गया, इस लेसन को हमने अपने वीडियो में नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसका जो दूसरा है उसको हमने पढ़ाया, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ठीक है, क्या बोले, ना वा रे, अरे मैत्रिये कि अरे मैत्रिये, यानी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मैत्रिये पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, कि पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, जबकि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। न वा अरे मैत्रिये जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, जो पत्नी होती है वो अपनी कामना के लिए प्रिय होती है, यानी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है। आगे देखिए, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, जबकि जो अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है, ठीक है। और आगे देखिए, ना वा अरे मैत्रिये पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम या प्रिया भवति प्रियम भवति, अरे मैत्रिये पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, जबकि अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। न वा सर्वस्य, अरे मैत्रिये सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, इन सभी में यानी कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रिये, इसलिए हे मैत्रिये द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्यम मंतव्यम निषिद्ध साधिविच्च, देखने योग्य है, क्या आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थम सुनने योग्य है, मंतव्यम यानी मन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मदर्शन से ही अवश्य यह सब ज्ञात हो जाता है, ठीक। तो ये जो है आपका जो पाठ लिया गया है, ये जो है आपके आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से, ठीक है, जो आपको हमने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है, यानी हमने इसका वीडियो नहीं अपलोड किया, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। उसके बाद जो अथवा करके है, आप देखिए यहाँ पर इसको हमने पढ़ाया है महापुरुषा यानी महामना मालवीय से लिया गया ये पाठ है, ठीक है। तो महामना मालवीय से जो लिया गया पाठ है, देखिए क्या कहती है इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक। तो यह महामना मालवीय से लिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, तो किसी एक श्लोक की व्याख्या करनी होती है, संदर्भ 2 नंबर का, व्याख्या 5 नंबर का। तो ये दोनों जो है सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ और विद्या के लिए सुख कहाँ, यानी कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख के लिए विद्या कहाँ, यानी सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जिसको विद्या चाहिए उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा, ठीक है। तो धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है? बुद्धिमान। तो यहाँ पर देखिए धीमताम, तो बुद्धिमानों का जो जीवन होता है वो काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में व्यतीत होता है, ठीक है। बुद्धिमानों का जो जीवन होता है वो काव्य एवं शास्त्रों का आनंद में व्यतीत होता है, शास्त्रों के आनंद में व्यतीत, विनोद यानी आनंद में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, लेकिन
जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो बुरी आदतों में और सोने में, निद्रा और कलहेन और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। ठीक है, दोनों जो है सुभाषित रत्नानी से लिए गए थे। और उसके बाद देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, घर फूंक तमाशा देखना। तो जो घर फूंक तमाशा देखना है, घर गृहस्थी को नष्ट कर डालना होता है। ठीक है, लाल पीला होना, गुस्सा या क्रोध करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर संधि विच्छेद आता है, तो महर्षि का क्या होगा, महाधन ऋषि। ठीक है, ये गा नंबर महाधन ऋषि। विद्यालय का क्या होगा, विद्या प्लस आलय होगा। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ भी जो है गा नंबर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मध्वरी, तो मधु प्लस अरिही। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी का नंबर मधुधन अरिही। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो खा नंबर इसमें क्या है, विभक्ति और वचन बताना है। तो आत्मनोह, तो विभक्ति का वीडियो अपलोड है, वहां से आप देखकर कंफर्म कर सकते हैं। तो आत्मनोह, तो ये षष्ठी विभक्ति का जो है या सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। ठीक है, सप्तमी और षष्ठी का द्विवचन होता है। और उसके बाद नामनी लिखा है। ठीक है, तो जो नामनी है ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। ठीक है, क्योंकि बहुवचन में नाम नाम होता है, पंचमी में जो है नामने होता है। ठीक है, और चतुर्थी एक वचन में नामनेन होता है। ठीक है, जो भी नामने होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, विभक्ति आप पढ़ लीजिए, वीडियो अपलोड है, आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि 11 नंबर क्वेश्चन, पुरुष और परुष। तो परुष का अर्थ क्या होता है, पुरुष यानी आदमी। ठीक है, परुष यानी कठोर, तो आदमी और कठोर। तो यहाँ पर दूसरा है जलज, जलद। तो जलज का मतलब होता है कमल, जलद यानी जल देने वाला, बादल। तो कमल और बादल क्या होगा, कमल और बादल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तो कर का क्या होता है, हाथ होता है। क्या होता है, हाथ। टैक्स भी होता है। ठीक है, क्या होता है, टैक्स भी होता है। और क्या होता है, किरण भी होती है। ठीक है, किरण भी होती है और हाथी की सूंड भी होती है। और कनक मीन्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा, धतूरा। ठीक है, सोना, धतूरा। और गेहूं भी होता है, कनक मीन्स। ठीक है, क्या होता है, गेहूं भी होता है और जो है खजूर भी होता है। ठीक, उसके बाद अंबर की बात करें तो अंबर यानी वही आकाश। ठीक है, आकाश होता है। और क्या होता है, वस्त्र होता है। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है। और क्या होता है, एक इत्र भी होता है। और एक अंबर मीन्स शून्य भी होता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं जिनके 2 अर्थ लिखने होते हैं। उसके बाद देखिए वाक्यों के लिए एक शब्द चयन करना है जिसकी सीमा ना हो। तो जिसकी सीमा ना होती है उसको असीम बोलते हैं। जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर घ नंबर देखिए, 2 शब्दों को शुद्ध करना है। मेरे को विद्यालय जाना है, नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। उनके अनेकों नाम हैं, नहीं, उनके अनेक नाम हैं। वह दंड देने योग्य है, नहीं, वह दंडनीय है। या फिर वह दंड के योग्य है। ठीक है, उसके बाद है 4था नंबर, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, हास्य रस। तो एक ही परिभाषा शांत और हास्य दोनों की, जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से हास्य नामक स्थायी भाव या निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस या फिर जो है शांत रस होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो बुरे समय को देखकर गंजे तू रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नमा का हो, ये हास्य रस का उदाहरण है। शांत रस का उदाहरण अगर हम बात करें, बस हो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये जो है शांत रस का उदाहरण है। या फिर चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यहाँ भी शांत रस है।
ठीक। उसके बाद दूसरा है अलंकार, तो यहाँ पर रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। रूपक अलंकार होता है जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप है। और उत्प्रेक्षा की बात करें जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोह तोड़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील बल्ब शैल पर आत प्रभात, क्योंकि यहाँ पर मनहु बोधक शब्द है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक। सोठा और दोहा छंद है, तो दोनों की परिभाषा एक है, उल्टी कर देंगे बस हो गया। ठीक है, देख के हम बताते हैं। तो सोठा या दोहे की, तो हम सोठे की बता देते हैं, नहीं यहाँ पर दोहे को हम बताते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हो गया। तो इसका अगर हम उदाहरण बात करें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसी को हम उल्टा कर देंगे, पूरा का पूरा सोठा बन जाएगा। यहाँ भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है गंदगी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। हमने प्रश्न क्या कहते हैं कि पत्र जो है कैसे लिखें हमने बताया है, तो आप वहाँ पर देखकर सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम निबंध की बात करें, तो यहाँ पर जो निबंध दिए गए बहुत ही आसान दिए गए हैं। आसान का मतलब मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, उसके बाद कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये सारे जो है निबंध लेखन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया गया आपको 100 नंबर पूरा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। आप अपने को गेस करिए कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर हमने इतना नंबर 100 में से प्राप्त किया, तो हम भी जाने कि आप जो है क्या कर रहे हैं इस समय, क्योंकि 1-1.5 महीने में आपकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च निर्धारित हो रही है। देखिए कब हो जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मॉडल पेपर ही लेकर पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। तब तक लिए जय हिंद।